नमस्कार दोस्तों, गोल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2022। 12 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 11 मई 2022। अब 11 मई 2022 को राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल बात यह है कि मई 1998 में पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों का जश्न मनाने के लिए हम 11 मई 2022 को राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु टेकन ओथ एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया रिसेंटली? हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर है यून सुक योल। तो ये है दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति यून सुक योल। दरअसल बात यह है कि पूर्व लोक अभियोजक एवं वकील है थे यून सुक योल और ये पीपल पावर पार्टी से संबंधित थे। तो दक्षिण कोरिया, तो चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। यह है दक्षिण कोरिया का नक्शा। इसकी राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और वहां के अब नए राष्ट्रपति कौन है? वो है यून सुक योल। और आपको बता दें कि सैमसंग और हुंडई दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध ब्रांड है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं 38th पैरेलल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो आप सारे लाइन्स याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इन लाइंस को क्या कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री पास्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिल टू गार्ड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी? संवेदनशील प्रौद्योगिकी की रक्षा के लिए किस देश ने आर्थिक सुरक्षा विधेयक पारित किया? तो इसका सही उत्तर है जापान। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। अब जो देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे है तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने की जरूरत पड़ती ही है। और साथ ही उसे कुछ न कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं ताकि उसकी टेक्नोलॉजी सेफ रहे और पायरेसी मुक्त रहे। और इसी कदम के तहत जापान ने ये बिल पास किया। तो जापान, तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसकी मुद्रा है येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? ये है फूमियो किशिदा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? संजय कुमार वर्मा। जापान की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं डाइट, यानी कि DIET। अब एक बात और बता दें कि हाल ही में जापान ने थाईलैंड के साथ अपने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। माउंट फूजी जापान में है और दशकों से 4 दक्षिणी कुरिल द्वीपों के स्वामित्व को लेकर जापान और रूस संघ के बीच एक क्षेत्रीय विवाद रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। अमित शाह लॉन्च फर्स्ट गवर्नमेंट न्यूज़लेटर इन असम। व्हाट इज इट्स नेम? अमित शाह ने असम में पहला सरकारी समाचार पत्र लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वॉइस ऑफ असम। दरअसल अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने असम में वहां का पहला सरकारी समाचार पत्र लॉन्च किया है। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर समाचार पत्र जो कि सरकारी हो वो लॉन्च हुआ है। तो असम, चलिए जानते हैं असम के बारे में। यह है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हिमंता विश्वा शर्मा।
राज्यपाल है जगदीश मुखी। यहाँ की लोकसभा सीट से 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट से 126। असम, असम के नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली और झुमूर। नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, धानशीरी, मानस, दिहिंग और सुरमा नदी। राष्ट्र उद्यान है काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। और इसके साथ ही आसाम में अब 7 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्र उद्यान हो गए, जिसके कारण आसाम नेशनल पार्क के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्व कार्वी, मराठ लोंगरी और बोरेल। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं दोस्तों, वो है मानस, नामेरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। महोत्सव यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं, यानी कि पर्व बिहू, बैसागु, बैखो, रजनी गबरा, बोहागियो, बिसु। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who inaugurated vehicle scrapping facility in हरियाणा? हरियाणा में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। और दरअसल बात यह है कि हरियाणा के नूह जिले के फतेहपुर गांव में अभिषेक समूह और जापान स्थित कैहो सांग्यो के बीच साझेदारी से सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित की गई है। अब ये वाहन स्क्रैपिंग सुविधा होती क्या है? दरअसल बात ऐसी है कि ऐसी गाड़ियां जिनकी अब सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, जो अब चलने लायक नहीं बची है, और वो एक मतलब कचरे के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं है, उन गाड़ियों को सुरक्षित और सही ढंग से जो सुनियोजित तरीके से उसको हटाने का तरीका है स्क्रैपिंग। यानी कि उसे एक जैसे अलग अलग तरीके से उसको अलग किया जाता है और ऐसी मशीनें लगाई जाती है जो इसे मतलब बुरादा करके और मतलब बदल सके, ऐसे जैसे कि मेटल अलग हो सके, रबर अलग हो सके, प्लास्टिक अलग हो सके, जिससे कि उसे फिर से रिसाइकल किया जा सके, मेटल्स को फिर से रिसाइकल करके और दूसरे कामों में लिया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। अब ये बात ये है कि सरकार की पहले से मंशा थी कि जो ऐसी गाड़ियां जिसकी अब सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए, ताकि उनका भीड़ कम किया जा सके। अब ये सरकार अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो कहां पर हुआ? हरियाणा में। अब चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? वो है रविशंकर झा। यहाँ की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। और चलिए आगे जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के जो प्रमुख नृत्य है वो है घूमर, झूमरी, खोरिया नृत्य और लूर नृत्य। प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघर, मारकंडा, साहिबी और सोम्बा। राष्ट्र उद्यान है सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्र उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कालेश्वर, वीर शिकारगढ़, नाहर चिलचिला नाहर चिलचिला, भिंडावास, खफरवास और खोली रेतान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट दिल्ली? किस केंद्र मंत्री ने राष्ट्र फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट दिल्ली में खादी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नारायण राणे। नारायण राणे जी हमारे भारत के केंद्र मंत्री हैं। अब उन्होंने खादी को अपने कपड़े और कपड़ों की लाइन में विविधता लाकर ट्रेंडी बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्र फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग किया और वहां पर बनाया क्या है दोस्तों? सेंटर एक्सीलेंस फॉर खादी एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है खादी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली निफ्ट का है दिल्ली में, और निफ्ट के और बहुत सारे ब्रांचें हैं जो कि बेंगलोर में है, मुंबई में है और कोलकाता में है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल,
मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया और मुख्य न्यायाधीश है विपिन सांघी। लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है दोस्तों 70। एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं कि बाकी जो राज्य है वहां की जो पुलिस है वो राज्य सरकार में के अधीन होती है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है, यानी कि गृह मंत्री के अंदर आती है, वो राज्य सरकार के अंदर नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state government has decided to sign MOU with AAI to construct 5 small airports? किस राज्य सरकार ने 5 नए छोटे हवाई अड्डों के निर्माण के लिए AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो वहाँ की एयर कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और इसी कदम के तहत वहाँ पर 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। वहाँ की लोकसभा सीट है 78, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है दोस्तों 403, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट्स है और लोकसभा सीट्स भी है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और पहले इससे भी ज्यादा बड़ा था क्योंकि इसके साथ मिला हुआ था उत्तराखंड, किंतु नवंबर 2000 में उत्तराखंड जो अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया मध्य प्रदेश से और झारखंड अलग हुआ आपका बिहार से। और ये 3 राज्य जो सन 2000 में अलग हो गए थे अपने अपने राज्यों से। तो उत्तर प्रदेश के बारे में और जानते हैं दोस्तों। यहाँ के नृत्य हैं ख्याल, रासलीला, नौटंकी, कथक और चारकुला। प्रमुख नदियां हैं गोमती, घाघरा, शारदा, चंबल और हिंडन। राष्ट्र उद्यान है दुधवा राष्ट्र उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किशनपुर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व है दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और प्रमुख त्योहार है ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, कजरी महोत्सव और कुंभ मेला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिटर्न अ प्रेस्टिजियस अवार्ड टू द पश्चिम बंग बांग्ला अकेडमी? पश्चिम बंग बांग्ला अकेडमी को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने लौटाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रत्ना राशिद बैनर्जी। ये है रत्ना राशिद बैनर्जी, जो कि राज्य शिक्षा विभाग की एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। दरअसल बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक नए पुरस्कार से सम्मानित करने के सांस्कृतिक संस्थान के फैसले के विरोध में पश्चिम बंग बांग्ला अकादमी को रत्ना राशिद बनर्जी जी ने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार लौटाया है। तो ये उनका विरोध प्रदर्शन था ममता बनर्जी जी को जो एक अलग से पुरस्कार दिया गया, एक नया पुरस्कार जो दिया गया उसके विरोध में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है Which state's former union minister पंडित सुखराम सिंह died in एम्स? किस राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का एम्स में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के जो थे पंडित सुखराम सिंह, वो 1993 से 1996 तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया और 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया दिल्ली के एम्स में। तो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हु रिलीज्ड द बुक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो ये है वो पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स
मीटिंग डिलीवरी। पुस्तक जो कि है मोदी एट 20 मीटिंग ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक संकलन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका लॉन्च किसने किया? वो किया है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।